सो गाइज, स्वागत है आपको हमारा इस एसईओ सीरीज़ का एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज हम रोबोट्स डॉट टी एक्स टी के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे जो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी होता है, ये रोबोट्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। मीन्स गूगल, याहू, बिंग का एक रोबोट है जो कि वो भेजता है आपका साइट को क्राउल करने के लिए एंड आपका साइट से कुछ इन्फॉर्मेशन को मतलब वो आपका साइट का सभी इन्फॉर्मेशन को वो गैदर करता है एंड उनके साइट पे वो इंडेक्स करता है एंड उस तरीके से वो दिखा पाते हैं उनका सर्च रिजल्ट पेज पे। तो ये एक नेसेसरी चीज़ है कि हम हमारा साइट को एनेबल रखें। उन बोट्स को स्कैन करने के लिए उनको हम आसान बनाना चाहिए कि इस फाइल को आप स्कैन कीजिए। एंड हमारा कुछ और भी फाइल्स होता है जो कि हम नहीं चाहते हैं कि वो पब्लिक हो। पब्लिक मीन्स अगर गूगल का बोट आपका कंटेंट को इंडेक्स करता है तो वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाता है। मीन्स कोई भी अगर सर्च करेगा तो उसे उस कंटेंट दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ प्राइवेसी होता है, हमारा वेबसाइट पे कुछ प्राइवेसी होता है या कुछ सिक्योरिटी फाइल्स वगैरह रहता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि गूगल या किसी भी सर्च इंजन का बोर्ड उसे इंडेक्स करे। तो हमें उसे कंट्रोल करने के लिए एंड उसे इंस्ट्रक्ट देने के लिए उस बोर्ड्स को हमको रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल को इंसर्ट करना होता है हमारा वेबसाइट पे। तो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल जो है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं अपना नोटपैड पे एंड नोटपैड पे बना के उस फाइल का नाम आप रख सकते हैं। आपको रखना चाहिए रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। तो उसका नेमिंग करके आपको सीधा अपलोड कर देना है आपका सर्वर पे। एंड अगर आप सर्वर पे अपलोड नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप वर्डप्रेस पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। एंड वर्डप्रेस पे आपको रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। रैंक मैथ एक एसईओ अच्छा एसईओ प्लगइन है जिसके बारे में हम पहले सीख चुके थे, पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे रैंक मैथ प्लगइन आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए रैंक मैथ करके एक ऑप्शन दिखाएगा आपका फीचर पैनल पे। तो यहाँ पे जब आप होवर करेंगे तो इसका कुछ और भी ऑप्शन आपको शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक है जनरल सेटिंग्स। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे देखिए एक है एडिट रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एंड इनके तरफ से कुछ डिफ़ॉल्ट रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल ये ऐड कर दिए हैं, तो हमें इसे एडिट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा एंड अपना रोबोट्स डॉट टी एक्स टी जो नोटपैड पे आप बनाए होंगे यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा। तो सिंपली चीज़ है, ये बहुत आसान चीज़ है एंड मैं आपको आप सभी को रेकमेंड करूँगा कि आप इस मेथड पे आप रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल इंजेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमको लिखना क्या है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप किसी भी साइट का रोबोट्स डॉट टी एक्स टी पेज को विजिट करना चाहते हैं तो सिंपली उनका डोमेन नेम के आगे आपको रोबोट्स डॉट टी एक्स टी स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी आप जब डाल देंगे तो आप उनका रोबोट्स डॉट टी एक्स टी पेज पे पहुंच जाएंगे। देखिए हम एग्जांपल के लिए लेते हैं WP बिगिनर का रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका ये डोमेन नेम है एंड डोमेन नेम के सामने आपको स्लैश लगाना होगा, देन यहाँ पर लिखना होगा रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। ओके, तो इस तरीके से कुछ आपको रोबोट्स ROBOTS डॉट टी एक्स टी जब आप डाल देंगे तो आप इस पेज पे इनका रोबोट्स डॉट टी एक्स टी पेज पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इनका रोबोट डॉट टी एक्स टी पेज पे ये कुछ बता रहे हैं कि यूजर एजेंट देन कॉलन देन स्पेस देन स्टार। तो ये जो यूजर एजेंट होता है ये
यहाँ पे आप ये जो स्टार के बदले आप गूगल बोट लिख सकते हैं, याहू बोट लिख सकते हैं, बिंग बोट लिख सकते हैं, या इंडेक्स बोट लिख सकते हैं। तो ये जो यूजर एजेंट होता है ये रोबोट्स को डिटरमिन करता है। मीन्स किस, अगर यहाँ पर देखिए स्टार है अभी, तो ये स्टार का मतलब है सभी रोबोट्स को ये इंस्ट्रक्ट देता है। एंड यहाँ पे स्टार के बदले आप अगर स्पेसिफिक गूगल का या याहू का रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो अभी इनका ये जो यूजर एजेंट स्टार है, तो मीन्स इससे इस जो रोबोट डॉट टी को सभी बोट्स इसे स्कैन कर सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ ये अलाउ किए होंगे, अलाउ डिस्प्ले इज इक्वल टू वाइट। तो यहाँ पर ये कुछ ये जो फाइल है इसे अलाउ किए होंगे। एंड अलाउ डब्ल्यूपी कंटेंट अपलोड्स फाइल को भी ये अलाउ किए हैं। एंड यहाँ पर डिसअलाउ, देखिए अलाउ मीन्स अलाउ होगा इस पेज को रोबोट्स विजिट कर सकते हैं एंड इसे इंडेक्स कर सकते हैं। एंड डिसअलाउ मीन्स इसे विजिट नहीं कर सकते हैं, उसे ये रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पर रोबोट्स ये जो readme.html फाइल को विजिट नहीं कर सकते हैं, रेफर फाइल को भी विजिट नहीं कर सकते हैं, wp admin जो कि हम admin URL है हमारा, जो कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से इसे भी आपको डिसेबल करना होगा। एंड अलाउ किए हैं ये wp admin/ajax.php। देखिए यहाँ पर ये जो wp admin, देखिए ये एक डायरेक्टरी है। wp admin के अंदर जितना भी डायरेक्टरी है, जितना भी URL है, सभी को ये डिसअलाउ किए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो डायरेक्टरी है admin-ajax.php, स्पेसिफिकली इसे ये अलाउ किए हैं। तो यहाँ पर जो एजेएक्स होता है हमारा, ये साइट पे, इन साइट पे कुछ कंटेंट को लोड करता है। तो आप इसे चाहते हैं तो अगर आप एजेएक्स यूज करते हैं तो आप इसे एनेबल कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, या तो आपका अगर सिंपल वेबसाइट है तो आप इसे डिजेबल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करके रखा हूँ आपके लिए, जो कि एक सिंपल साइट के लिए रिकमेंडेड है, सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे ये जो फाइल का लिंक, ये जो डॉक्स फाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूँगा, आप इसे कॉपी करके डायरेक्टली वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी बोट्स को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर स्टार लिखे हैं। देन हम अलाउ किए हैं wp कंटेंट अपलोड्स को, अपलोड पे हमारा इमेजेस वगैरह, वीडियो वगैरह हम चाहते हैं कि उसे इंडेक्स करे, ताकि गूगल का जो इमेज सर्च है, इमेज सर्च पे हमारा इमेज वगैरह वो शो कर सके। तो आपको इसे अलाउ करना होगा wp जो अपलोड फाइल को। देन डिसअलाउ CGI बिन को हम डिसअलाउ किए हैं, यहाँ पर कमेंट्स को हम डिसअलाउ किए हैं। देन यहाँ पर wp admin को भी डिसअलाउ किए हैं। एंड यहाँ पर readme.html को हम डिसअलाउ किए हैं। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको साइट मैप को भी मेंशन करना होगा। आपको अपना पोस्ट एंड पेज दोनों साइट मैप को मेंशन करना होगा। देखिए अगर किसी रोबोट, गूगल का बोट या याहू का बोट अगर आपका साइट को इंडेक्स करने के लिए आता है, तो सबसे पहले वो robots.txt फाइल को विजिट करेगा। वहाँ पर देखेगा कि कौन कौन फाइल को विजिट करना है एंड कौन कौन फाइल को विजिट नहीं करना है, वो पहले वो देखेगा। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, ये जो साइट मैप जो होता है बोट के लिए एक मैप जैसा है। तो मीन्स हमारा साइट का ये मैप है। यहाँ पर हम देखिए ये पोस्ट का मैप है। तो पोस्ट का जितना भी URL है, यहाँ पर इस साइट मैप पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको अपना पोस्ट का जितना भी URL है सब दिखाई देगा। एंड सेम यहाँ पर पेजेस का भी URL जितना भी है वहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब गूगल बोट आएंगे तो देखिए ये मतलब हम कुछ नहीं मेंशन किए हैं, अलाउ एंड डिसअलाउ कुछ मेंशन नहीं किए हैं। मीन्स ये जो डिफ़ॉल्ट रहता है ये अलाउ रहता है। तो सिंपली यहाँ पर ये विजिट कर देगा गूगल का बोट
एंड हमारा पोस्ट एंड पेजेस को दोनों को सबसे पहले इंडेक्स करेगा। एंड हम चाहते हैं कि हमारा ये जो यूआरएल है पोस्ट एंड पेजेस को सबसे पहले इंडेक्स करे, ताकि सबसे पहले हमारा साइट गूगल के पास पहुंच सके। तो मेक श्योर आपको ये दोनों को यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा robots.txt पे। तो ये जो इस फाइल को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा, तो आप सिंपली इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना होगा। ओके, देन यहाँ पर आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो हमारा अभी ये robots.txt फाइल, हमारा ये पेज robot.txt पेज सेटअप हो गया है। एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा सही तरीके से सेटअप हुआ है कि नहीं, तो आप उस पेज को विजिट करके देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, आप जब अपना डोमेन नेम के सामने robots.txt लगा देंगे तो आप देख सकते हैं कि अपना robot.txt पेज को। तो यहाँ पे हम इसे खोल के देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ हम मेंशन किए हैं तो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए हैं। देखिए यहाँ पर मैं example.com मीन्स यहाँ पर example.com के बदले आपको अपना साइट लिखना होगा। तो यहाँ पे हमको अपना साइट मेंशन करना होगा। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपना वो जो example.com के बदले अपना यूआरएल, अपना साइट मेंशन करना होगा। देन आपको सेव चेंजेस कर देना होगा। तो आपका ये robot.txt फाइल सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हम अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा ये सारा चेंजेस अभी रिफ्लेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना robot.txt पेज को सेटअप कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर इतना था। एंड अगर आप इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपको आंसर देने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ए वेरी गुड बाय।